लोगों की जो लास्ट क्लास हुई थी, उस लास्ट क्लास में बेसिकली हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ा, जो टॉपिक सीखा, वो ये पढ़ा कि जो माइक्रोब्स होते हैं आपके सराउंडिंग में, वो हार्मफुल भी हो सकते हैं आपके लिए। जैसा कि पुरानी क्लासेस में हमने ये पढ़ा था ना कि वो यूज़फुल होते हैं। तो इस क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा इससे पहले वाली क्लास में कि वो किस तरीके से हार्मफुल हो सकते हैं, तुम्हें क्या डैमेज कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है। तो अभी इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम लोगों को ये पढ़ना है कि आखिर कौन सा माइक्रोब कौन से डिसीज़ को कॉज कर सकता है, कौन सी बीमारी वो पैदा कर सकता है। देखो, बीमारियों का कोई स्पेसिफिक नियम तो है नहीं कि भैया यही 4 ठो बीमारियां पूरे आपके क्या कहते हैं अर्थ में एग्जिस्ट किया करती हैं। ठीक है। और उसके बाद इसके अलावा तो और 5वीं बीमारी कोई होती नहीं है। ठीक है। अच्छा, तो ऐसे में क्या हो जाएगा बताओ? आप 4 बीमारियों को रट लोगे, कहाँ से होती हैं, क्यों होती हैं, बराबर। बट ऐसा नहीं है। पता नहीं कितनी इनफाइनाइट डिसीजेज हैं जो कई एनिमल से पाई जाती हैं। ठीक है। और उसके बाद आपके हो सकता है कई जानवरों में पाई जाती हों, छोटे बड़े वाले, कोई हमारे अंदर पाई जाती हों, सिर्फ कोई सिर्फ प्लांट्स के अंदर, है ना, आपके पाई जाती हों, कुछ क्लाइंबर्स के अंदर होती हों। तो देयर आर वेरियस, ठीक है, बीमारियाँ, वेरियस बीमारियाँ। अब क्या वो सारी बीमारियां इस चैप्टर में पढ़ेंगे? हजारों करोड़ों, आई डोंट नो कितनी बीमारियां हैं। नहीं, हम अभी 8th क्लास में उनमें से कुछ कॉमन डिसीजेस के बारे में बात करेंगे। ठीक है। वो कॉमन डिसीजेस जो हमारे डे टू डे लाइफ में हम लोगों ने बहुत सुनी है। ठीक है। आजू बाजू कि अच्छा इसको ये हो गया, उसको वो हो गया, फलाना हो गया, हम इस तरीके से बीमार हैं, हमको ये हो गया है, अभी हम इसके लिए डॉक्टर के पास गए हैं, राइट, है ना, हम लोगों को ये चल रहा है, वो चल रहा है। तो हम उन बीमारियों के बारे में बात करेंगे, और वो भी स्पेसिफिकली उन बीमारियों के बारे में जो कम्युनिकेबल डिसीजेज़ हैं। कम्युनिकेबल डिसीज़ का मतलब समझते हो? जो बेसिकली एक जगह से दूसरे इंसान तक पहुंच सकती है, कम्युनिकेबल डिसीज़। लास्ट क्लास में मैंने कम्युनिकेबल डिसीजेज़ का मतलब बताया था, और बताया था कि कम्युनिकेबल डिसीज़ के लिए जो उसका मोड होता है ट्रांसमिशन का, है ना, जो मोड होता है जिस वाया वो फैल सकती है, वो क्या क्या होता है। जैसे आपकी जो डिसीज़ेज़ हैं, हो सकता है एयर के वाया फैली हो सकता है कोई एक ऐसी डिसीज़ हो जो कांटेक्ट के वाया फैली हो, मतलब छूने से सोचो, या उस इंसान का छुआ या उसका पहना हुआ कोई कपड़ा या कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आपने यूज़ कर लिया तो उसकी वजह से शायद वो फैल गई हो, राइट। ठीक है, बराबर। अच्छा, और उसके अलावा कुछ बार ऐसी भी होती बीमारियां जो पानी की वजह से फैलती हैं, वाटर भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कई बीमारियां ऐसी होती हैं कि एक इन्फेक्टेड पर्सन के वेस्ट प्रोडक्ट पर, उसके यूरिन पर, या उसकी सलाइवा पर, या फिर उसकी बॉडी के अंदर के ब्लड से इंसेक्ट्स वगैरह बीमारियां फैला देते हैं। सो दीज आर द वेरियस एजेंट्स। ये एजेंट्स हैं जो इस बीमारी को फैलाने का क्या करते हैं, काम करते हैं। ये वो एजेंट्स हैं। तो हम लोगों को अभी यही पढ़ना है कि कौन कौन सी कॉमन डिसीज इसके अंतर्गत आती है। जैसे कि हवा से फैलने वाली एक बहुत ही कॉमन डिसीज़ है जिसे शॉर्ट फॉर्म में टीबी कहते हैं। भारत सरकार ने इसको ख़त्म करने के लिए, लोगों के बीच में जागरूकता फैलाने के लिए बहुत सारे टीवीज़ में ऐड पुट अप किए हैं, है ना, बहुत इसका प्रपोगेशन किया है कि टीबी के लिए आप नियरेस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाइए, वहाँ पे जाने के बाद आप वहाँ पर देखिए करके कि क्या हो रहा है, कैसे दवाई लेना है, घर पे खौ खौ करके मत बैठिए। सो टीबी इज़ बेसिकली नोन एज ट्यूबरक्यूलोसिस। टीबी का एक और नाम होता है, दैट इज़ नोन एज ट्यूबरक्यूलोसिस। ठीक है। ये बीमारी अगर मान के चलते हैं किसी एक पर्सन को है, अगर वो खांसता है, तो जब वो खांसता है तो उसके मुंह से जो इन्फेक्टेड, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म निकलता है, बाहर हवा में फैल जाता है। और उसमें हवा में फैलने की वजह से अगर तुमने
उस हवा को इनहेल किया तो बेसिकली वो ब्रीथिंग प्रोसेस के वाया आपकी बॉडी के अंदर भी जाएगा, और जब वो आपकी बॉडी के अंदर जाएगा तो वो आपको भी बीमार कर देगा। सो ट्यूबरक्लोसिस इज़ अ कम्युनिकेबल डिसीज विच स्प्रेड बाय व्हाट, एयर। एयर के अलावा एक और बीमारी होती है जो बहुत तेज़ी से फैलती है, दैट इज़ नोन एज मिसल्स। जैसे ट्यूबरक्लोसिस में हम सब जानते हैं कि एक इंसान खांसता है ना, वैसी एक और बीमारी होती है जिस बीमारी को हम लोग क्या कहते हैं, मिसल्स। ठीक है, इस बीमारी में होता क्या है, तो बेसिकली मिसल्स जनरली बड़े लोगों में नहीं पाई जाती, ये छोटे बच्चों में होता है। ठीक है, और बड़े होने के बाद क्योंकि हमारा इम्यूनिटी सिस्टम इतना डेवलप्ड हो जाता है कि हमें नीड नहीं होती, हमें ये बीमारी नहीं फैलती है। आप थोड़ा इसका गूगल करिएगा मिसल्स का। मिसल्स में बच्चों को जब छोटे होते हैं, जब बच्चे पैदा होते हैं ना, तो उन लोगों को वैक्सीन वगैरह लगाई जाती है, और वैक्सीन लगाने के बाद फिर ये उनके अंदर ये बीमारी स्प्रेड होने के चांसेस थोड़े कम होते हैं। ठीक है, फैलती कैसे बीमारी, जब भी अपन छोटे बच्चों के आजू बाजू किसी ने कफ कर लिया, स्नीज कर लिया, उनको टच कर लिया, अगर मतलब किसी और को ये बीमारी है, उस इंसान ने इनको टच कर लिया है, किस कर लिया है, इन अलग अलग वाया ये कम्युनिकेट होती है, बट वन ऑफ द कॉमन इज व्हाट, एयर। तो मिसल्स ये भी एक एयर के वाया फैलने वाली बीमारी है। ठीक है, इसके अलावा एक बीमारी और है जो हमारे इंडिया में बहुत बड़े लेवल पर इसको गवर्नमेंट ने किया था कि भैया इसको भारत से इस बीमारी को हमें छुटकारा दिलाना है। बचपन में हर बच्चे को ये पोलियो के ड्रॉप्स पिलाए जाते हैं, तुमने भी देखा होगा जगह जगह पे पोलियो के बूथ्स लगाए जाते हैं, पोलियो ड्रॉप्स पिलाए जाते हैं। अगर पोलियो नहीं पिलाया जाए तो क्या होता है कि बच्चे की जो बॉडी होती है, ठीक है, वो बॉडी जो होती है, उस बॉडी के अंदर आप देखते हो कि थोड़ी सी एबनॉर्मेलिटी आ जाती है ना, अच्छा नहीं रहता उसकी ग्रोथ के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए। तो ऐसे केस में आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप किसी भी छोटे बच्चे को 5 से 7 साल के जो उम्र के बच्चे होते हैं उस एज से आप उनको क्या करें, पोलियो के ड्रॉप्स पिलाइए। राइट, ये वाली चीज़ होती है, आप उनको क्या पिलाइए, पोलियो के ड्रॉप्स पिलाइए। तो ये जो पोलियो बीमारी होती है ये पानी से भी फैल सकती है, और ये बीमारी आप लोगों के हवा से भी क्या कर सकती है, फैल सकती है। हवा भी है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल, और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल और कौन है, आपकी पानी भी है। इसके अलावा एक और बीमारी होती है जो हवा के वाया फैलती है, दैट इज़ चिकन पॉक्स, जिसको हिंदी लैंग्वेज में कई बार आपने सुना होगा, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग लैंग्वेज के साथ बोला जाता है। माता आ गई, देवी आ गई, है ना, अलग अलग लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं। इसमें हमारी स्किन के ऊपर क्या हो जाते हैं, थोड़े से मतलब ऐसा लगता है कि कुछ आउटवर्ड बड़े बड़े पिंपल्स जैसे आपको कहूँ मैं, पूरी बॉडी में हो जाते हैं। तो ये जो चिकन पॉक्स है ये भी आपका ट्रांसमिट होता है एक हेल्दी पर्सन से एक आपके इन्फेक्टेड, मतलब एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन की तरफ। जो बच्चों को या जो लोगों को चिकन पॉक्स हो जाता है उनसे अपन दूरी बना के रखते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपने उनका यूज़ किया हुआ सामान यूज़ किया, लेट्स से उनका तौलिया, उनके कपड़े, तो यही चिकन पॉक्स आपको वाया कांटेक्ट भी एक दूसरे हेल्दी इंसान को फैल सकता है। ठीक है, अच्छा, क्लियर है वाली चीज़। अच्छा, उसके अलावा एक ऐसी बीमारी है जो हमारे सुनने में इतनी ज़्यादा आती है, जब भी हम कोई गंदा कंटामिनेटेड वाटर पी लेते हैं तो कंटामिनेटेड वाटर पीने की वजह से ऐसा होता है, एंड दिस पर्टिकुलर बीमारी इज़ नोन एज व्हाट, आपका टाइफाइड, है ना। गंदा पानी पीने से ये बीमारी हम लोगों की क्या होती है, हो जाती है, हम लोगों को टाइफाइड हो जाता है। उसके अलावा पानी से ही एक और बीमारी भी फैलती है जिसका नाम होता है कॉलेरा। ठीक है, ये भी गंदा पानी पीने से ये बीमारी फैलती है, दैट इज़ कॉलेरा। उसके अलावा गंदा पानी या फिर किसी भी प्रकार के अनहाइजीनिक वाटर को अगर आप कंज्यूम करते हो तो एक और बीमारी आपको फैलती है, दैट इज़ हेपेटाइटिस ए, ये बीमारी भी फैल जाती है। बताओ, तो दीज आर द वेरियस डिसीजेज विच कैन स्प्रेड बाय वाटर, अगर आपने पानी अच्छा कंज्यूम नहीं किया है तो। सिमिलरली अगर आपने खाना कुछ ऐसा खा लिया है जो अच्छे हाइजीन में नहीं बना है, तो ऐसे केस में उस पानी या उस गलत खाने में जो पानी इस्तेमाल किया गया है उससे भी आपका कॉलेरा फैल सकता है।
कॉन्टैक्ट से और भी बहुत सारी बीमारी है, बट हमारा 8th क्लास का सिलेबस हमको जो अलाउ करता है, हम लोग वही सिर्फ बीमारियों के बारे में पढ़ रहे हैं। और इंसेक्ट से फैलने वाली ये बीमारियां तो भैया बहुत ही फेमस हैं। एक बीमारी हो गई आपकी मलेरिया और दूसरी बीमारी हो गई डेंगू। कई ऐसी स्किन डिसीजेस होती हैं, जब आप किसी एक इन्फेक्टेड पर्सन की चीज़ों को आप यूज़ कर लो तो वही सेम स्किन डिसीज़ आपको भी हो जाती है ना, ये आपको भी हो जाती है। सो दीज आर द लिस्ट ऑफ डिसीजेस अकॉर्डिंग योर 8th क्लास सिलेबस, जो आपको क्या करना है, याद रखना है कि ये बीमारी किसी भी एनिमल या स्पेशली मैं कहूँ ह्यूमंस में, नॉट एनिमल्स में, ये कम्युनिकेबल डिसीज़ की लिस्ट है जो कि ह्यूमन में होता है। पेपर में टीचर कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकती है कि बताइए ये डिसीज़ किसके वाया फैलती है, ये वाली डिसीज़ किसके वाया हो रही है, वगैरह वगैरह। ये तो आपको ये डिसीज़ का लिस्ट याद रखना है। लेकिन मैडम इन डिसीज़ को फैलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? देखो, जैसे कि हमारी इससे पहले भी बात हुई है, इन डिसीज़ेस को फैलाने के लिए ऑब्वियस है आपके पैथोजेंस, यानी कि डिसीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स रिस्पॉन्सिबल है, पैथोजेंस। बट क्या बैक्टीरिया ही है जो इन सारी बीमारियों को फैला रहा है? क्या जैसे अभी कोविड था, राइट? कोविड भी आपका बताओ एयर से फैलता है, बल्कि ये तो लेटेस्ट बीमारी है भाई, इसको तो सिलेबस में इंक्लूड भी नहीं किया जा सकता था पुराने ज़माने में, उस वक्त तो थी ही नहीं ये बीमारी। तो कोविड है आपकी, ये बीमारी भी आपकी क्या हो जाती है, एयर वगैरह के वाया फैल जाती है फिर, है ना। तो ये जो बीमारियां हैं इन्हें फैलाता कौन है? जैसे कि आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है। ट्यूबरक्लोसिस जो है ये बेसिकली आपकी एक बैक्टीरियल डिसीज़ है, मतलब बैक्टीरिया के वाया ये डिसीज़ क्या होती है, फैलती है, ठीक है। अच्छा, लेकिन मिसल, चिकन पॉक्स, पोलियो, ये एक्चुअली कोरोना क्या जैसे वायरस है, ये भी इन डिसीज़ेस के भी क्या है, बोलो, वायरसेस हैं। तो ये डिसीज़ेस कौन फैलाता है? एक वायरस फैलाता है। और जो डिसीज़ इंसेक्ट की वजह से फैलती है, जैसे मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, या कोई भी दूसरी बीमारी हो गई जो किसी इंसेक्ट की वजह से फैलती है, उसको बेसिकली हम लोग कहते हैं कि वो डिसीज़ कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने फैलाई है, प्रोटोजोआ। खैर फिलहाल मैं मलेरिया की बात कर रही हूँ, इसे किसने फैलाया है, प्रोटोजोआ ने फैलाया है, ठीक है। पोलियो, मिसल, चिकन पॉक्स एक ऐसी बीमारी है आपकी, ये वायरल बीमारी है, ठीक है। ये जो हेपेटाइटिस है ये भी आपकी कैसी बीमारी है, ये भी कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको फैलाता है, वायरस इसको फैलाता है। ये टाइफाइड और कॉलेरा ये कौन सी बीमारी है, ये आपकी बैक्टीरिया वाली बीमारी है, ये बैक्टीरियल बीमारी है फिर, ठीक है। तो ऐसी अलग अलग डिसीजेज़ होती हैं जो अलग अलग मोड ऑफ ट्रांसमिशन से एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन में आती हैं। गवर्नमेंट पता है एक और बीमारी होती है जिसके लिए घर घर दवाइयाँ बांटती है, एलिफेंटिसिस, जिसे हिंदी भाषा में कहा जाता है हाथी पाँव, जिसमें आप देखोगे, आपने शायद टीवी वगैरह में देखा होगा कि एक इंसान का जो पाँव होता है बहुत बड़े साइज़ का हो जाता है। सोचो ये भी एक बीमारी है। सो देयर आर वेरियस डिसीजेस। अगर आपको ऐसा लगता है कि इस वीडियो में सिर्फ इन डिसीजेस के बारे में बताएं, तो ऐसा नहीं है, बहुत सारी ऐसी डिसीजेस होती हैं जो हमारे आजू बाजू हैं और जिनसे बचाने के लिए सरकार बहुत कोशिश करती है कि लोगों तक वो ना फैले, विथ प्रॉपर आपका वैक्सीनेशन, विथ प्रॉपर मेडिसिन, विथ प्रॉपर नॉलेज। कई बार लोगों को भी पता ही नहीं होता है कि ये बीमारी इस चीज़ से रिलेटेड, जैसे चिकन पॉक्स है, कई बार लोगों को लगता है कि जैसे मैंने बताया कि इंडिया के अलग अलग लेवल में कहा जाता है इसको देवी आ गई, माता आ गई, उन्हें ऐसा लगता है कि भगवान उन पर नाराज़ हैं, इसीलिए उन्होंने इस बीमारी से ग्रसित कर दिया है। वो डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, ट्रीटमेंट नहीं करवाते हैं और कई तरीके से फिर आगे उनको उसके मतलब नुकसान देखने को मिलते हैं। खैर अभी तो इंडिया में काफ़ी सारे लोग एजुकेटेड हैं, उनको पता है कि बीमारी के लिए डॉक्टर के पास जाना है, बट स्टिल अभी भी ऐसी बहुत सारी पॉपुलेशन है जो अंधविश्वास पे यकीन करती है और जिसकी वजह से वो आप लोगों का डॉक्टर तक नहीं जाती, और क्योंकि वो डॉक्टर तक नहीं जाती हैं तो जिसकी वजह से वो लोगों की कई बार ऐसे केसेस में डेथ तक हो जाती है। तो इसीलिए प्रॉपर बीमारी का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है कि कौन सी बीमारी के लिए हमें डॉक्टर को अप्रोच करना है, और दूसरा हमको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी बीमारी कैसे फैलती है। तो आपको ये आइडिया होना भी बहुत ज़रूरी है कि कौन सी बीमारी किस चीज़ से फैल रही है, मतलब उसका बेसिकली मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है।
अब मान लेते हैं किसी एक पर्सन को बीमारी हो गई, उसने डॉक्टर के पास भी गया, वो ठीक भी हो गया, लेकिन अगर उसको कोई आइडिया ही नहीं है कि उसको वो बीमारी क्यों हुई, तो अगली बार वो खुद को उस बीमारी से क्या प्रोटेक्ट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, है ना। अगर लेकिन उसको पता है कि अच्छा ये बीमारी मुझे मच्छर के काटने से हुई है, तो क्या करेगा? अपने घर के आजू बाजू के एनवायरनमेंट को क्लीन रखेगा ताकि मच्छरों की ग्रोथ ना हो, ताकि उसको मच्छर ना काटे, या कोई भी वो प्रिवेंटिव मेजर लेगा ताकि उन प्रिवेंटिव मेजर्स को लेने से उसको बीमारी होने के प्रोबेबिलिटी या उसके चांसेस क्या हो जाएं? कम हो जाएं, है ना, कम हो जाए चांसेस। क्या ये बात समझ में आ रही है? कम हो जाए चांसेस। ताकि देखो, ऐसा नहीं है कि एक इंसान जो प्रिवेंटिव मेजर लेता है उसको कभी बीमारी नहीं होती, हो सकती है, बट कम से कम वो कोशिश तो कर रहा है खुद को बचाने की। तो देखो, अगर कोई भी बीमारी एयरबॉर्न है, मतलब किसी इन्फेक्टेड पर्सन के एयर के वाया अगर वो फैलती है, तो हम क्या करेंगे? उस इन्फेक्टेड पर्सन को हम लोग आइसोलेट करेंगे। आइसोलेट का मतलब क्या होता है? उसको बाकी लोगों से हम लोग अलग रखेंगे, है ना, बराबर। जो आपका इन्फेक्टेड पर्सन है, उस इन्फेक्टेड पर्सन को हम लोग आइसोलेट कर देंगे, ठीक है, उसको अलग रखेंगे कि भैया तुम दूर हटो, क्योंकि जब तुम स्नीज करोगे, जब तुम छींकोगे, खांसोगे, या तुम्हारे किसी भी एक्टिविटी की वजह से उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में ड्रॉपलेट्स फैलेंगे, है ना, और ड्रॉपलेट्स फैलने की वजह से वो किसी और को भी हो जाएगी। फिर या फिर उसको हम सजेस्ट करेंगे कि आप थोड़ा सा उसको क्या करिए, खांसते वक्त रुमाल यूज़ करिए, है ना, आप छींकते वक्त रुमाल का इस्तेमाल करिए, ताकि क्या ना हो जाए, आपके जो ड्रॉपलेट्स हैं इन्फेक्टेड पर्सन के, वो हवा में ना फैलें, राइट, ठीक है। या फिर कुछ बीमारियां जो हवा से फैल जाती हैं, तो जो छोटे बच्चे होते हैं, क्योंकि उनका इम्यूनिटी उस वक्त उतना ज़्यादा डेवलप नहीं होता है, तो उनको सूटेबल एज में हम लोग क्या करेंगे? वैक्सीन प्रोवाइड करेंगे, है ना, ताकि वैक्सीन प्रोवाइड करने से क्या है, वो लोग फालतू के उस बीमारी की चपेट में ना आ जाएं। ये एक कुछ हद तक हम कर सकते हैं। कुछ बीमारियां गंदे पानी या गंदे खाने से फैलती हैं। अब देखो, कोई भी इंसान जानबूझ के गंदा खाना तो ऑब्वियस है कि नहीं बनाएगा। हाँ, अब अनलेस अनटिल वो खाना तुम्हारे घर में ना बन रहा हो, ठीक है, खाना घर में बन रहा है मतलब, तो गंदा खाना, गंदा पानी वगैरह यूज़ करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। बाहर वाले का मैं नहीं कह सकती। तो जो वाटर होता है, अगर वो वाटर से फैल रही है बीमारी, तो आप क्या करिए, आप उसका उबाल कर पानी को पीजिए, यूज़ बॉइल्ड वाटर। अगर किसी एरिया में साफ़ पानी की व्यवस्था नहीं है, तो आप क्या करिए, उसमें बॉइल्ड वाटर का यूज़ करिए, है ना। जहाँ पे भी आपके पानी का सोर्स है, जैसे कुआं है, बोरिंग है, हैंडपम्प है, वॉटेवर, तो वहाँ पे आप क्या करिए, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करिए कि उसके आजू बाजू मतलब कोई नाला वाला नहीं होना चाहिए, कहीं का गंदा पानी आपके पीने के पानी से मिक्स नहीं होना चाहिए, लोग उसको किसी भी प्रकार से कंटामिनेट ना कर रहे हो। पता चले लोग अपनी गाय भैंस वहाँ पे बैठा रहे हैं, धुलवा रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, है ना, गंदगी फैला रहे हैं नदी किनारे, तालाब किनारे। तो इस तरीके की प्रॉपर हाइजीन को मेंटेन करवाना क्या है, ज़रूरी है। अगर कोई बीमारी मान के चलते हैं इंसेक्ट से फैल रही है, जैसा कि हम लोग लास्ट क्लास में ही ऑलरेडी ये डिस्कशन कर चुके हैं कि अगर कोई भी बीमारी इंसेक्ट से फैलती है, स्पेशली हमारे इंसेक्ट्स होते हैं मच्छर, तो आप क्या करिए, घर में प्रॉपर तरीके से आप लोग नेट का इस्तेमाल करिए ताकि मच्छर अंदर ना आ सकें, है ना। दूसरा, आप कहीं भी स्टैगनेंट वाटर को अलाउ मत करिए, है ना, डू नॉट अलाउ स्टेगनेंट वाटर टू स्टैंड, क्योंकि जहाँ पे स्टेगनेंट वाटर होता है वहीं पर आपके मच्छर जैसी चीज़ें पैदा होती हैं, ठीक है। ऐसे कलेक्ट मत होने दीजिए। आप कोई जैसे होता है ना, ओडोमॉस, मॉस्किटो रेपेलेंट्स, और आजकल एक रैकेट आता है, मतलब बेसिकली कोई भी ऐसी डिवाइस जिससे आप मॉस्किटो को मार सकते हो, आप उन पर्टिकुलर मॉस्किटोज़ को मारने वाली डिवाइसेस को आप क्या करिए, यूज़ करिए। सो दीज आर द वेरियस थिंग्स बाय विच यू कैन अवॉइड या यू कैन प्रिवेंट योर सेल्फ फ्रॉम गेटिंग व्हाट, इन्फेक्टेड। लेकिन द पॉइंट इज, क्या बीमारी सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स या फिर ह्यूमंस में ही होती है? नो, बिल्कुल नहीं।
डिसीजेस प्लांट्स में भी होती हैं। अगर तुम अपने घर में थोड़ी सी किचन गार्डनिंग अगर करते हो तो तुम्हें पता होगा कि जब भी हम लोग कोई पौधा उगाते हैं या फिर कोई हम लोग क्रीपर क्लाइंबर उगाते हैं तो या कोई सब्जियां उगाते हैं तो तुम देखना उसमें कीड़े लग जाते हैं। स्पेशली एक वेजिटेबल होती है सेम फली में ब्लैक कलर के कीड़े बहुत ज़्यादा लगते हैं, ठीक है, इल्लियाँ लग जाती हैं सब्जियों के अंदर। तो देयर आर वेरियस डिसीजेस विच आर फाउंड इन प्लांट्स, ट्रीज, क्रीपर्स, क्लाइंबर्स, फ्लावर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ऑब्वियस है कि हम लोग उतनी ज़्यादा डिटेल में अभी नहीं जाएंगे प्लांट्स के बारे में, है ना, बट थोड़ा बहुत जितना एनसीईआरटी में लिखा है उतना हमको पता होना चाहिए। देखो, कीड़े लगे हुए प्लांट का अगर मान के चलते हैं कोई फ्रूट आप खाते हो, ठीक है, प्लांट का फ्रूट अगर खाते हो तो बेसिकली वो फ्रूट अच्छा नहीं होगा, हेल्दी नहीं होगा, है ना। अच्छा, उसके अलावा अगर आप ऐसे प्लांट में जो कीड़े लग चुके हैं तो कीड़े लगने की वजह से आधे से ज़्यादा खेती तो बर्बाद हो गई है, तो जो ईल्ड है वो ईल्ड भी बोलो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, बराबर, आपकी ईल्ड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना। अच्छा, और उसके अलावा आप लोगों की जो इतनी मेहनत है, आपका जो इतना इन्वेस्टमेंट है वो भी आप लोगों का क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो इसी वजह से हम कोशिश ये करते हैं कि प्लांट्स की अंदर कीड़े नहीं लगने चाहिए, ठीक है, हम यही कोशिश करते हैं कि प्लांट्स के अंदर क्या नहीं लगने चाहिए, कीड़े नहीं लगने चाहिए, राइट। अच्छा, तो प्लांट्स के अंदर कौन कौन से कीड़े पाए जाते हैं पहले तो इस बारे में हम लोग छोटा सा एक डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है, जितना एनसीईआरटी में है सिर्फ उतना सा। जैसे कि अभी जैसे हम लोग बात करें आपके प्लांट्स में एक डिसीज़ बहुत ही फेमस है विच इज़ नोन एज सिट्रस कैंकर, जो कि एयर की वजह से फैलती है और इसको फैलाने वाला कौन होता है, बैक्टीरिया, ठीक है, राइट। अच्छा, उसके अलावा एक होती है बीमारी रस्ट ऑफ व्हीट, नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये बीमारी गेहूं में होती है, इसको फैलाने वाले फंजाई होते हैं, ठीक है, और ये फैलती एयर से है या फिर अगर आप किसी भी इन्फेक्टेड प्लांट के बीज को यूज़ कर रहे हो, ठीक है, किसके लिए, आपके नए प्लांट को उगाने के लिए, तो ये बीमारी ऑब्वियस है कि नए प्लांट में आ जाएगी। एक बीमारी होती है येलो वेन मोसैक, ठीक है, ये आप लोगों के पास एक और नई ताज़ा बीमारी है, ठीक है। ये बीमारी हम लोगों की बहुत फेवरेट वेजिटेबल जिसको हम लोग इंडिया में कहते हैं लेडी फिंगर, बचपन में बच्चों को पढ़ाते हैं, हिंदी में कहते हैं भिंडी, और थोड़ा सा अगर हम लोग फॉरेन लैंग्वेज यूज़ करें तो इसे कहते हैं ओकरा, इन वेजिटेबल में होती है। ये बीमारी इंसेक्ट से फैलती है और इस पर्टिकुलर बीमारी को फैलाने वाला कौन होता है, वायरस, ठीक है। तो आलू, प्याज, चावल, गेहूँ, पपीता, कोई भी वेजी, ऑरेंज, कोई फ्लावर, किसी भी प्लांट के अंदर में ये बीमारी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि ह्यूमन में होती है, प्लांट्स में होती है, ये बीमारियाँ या कोई दूसरी बीमारियाँ आपके एनिमल्स में भी होती है, ठीक है, एनिमल्स के अंदर भी होती है। जैसे आपने सुना होगा डॉग्स के अंदर एक बीमारी, मतलब उनको यूजुअली एक होता है रैबीज़ नामक, फिर ये बहुत ज़रूरी है, तो फिर हम लोग डॉग्स को एंटी रैबीज़ के इंजेक्शन्स वगैरह लगाते हैं, है ना। अच्छा, एक बीमारी होती है एंथ्रैक्स। ये एंथ्रैक्स बेसिकली ये बीमारी आपके जो ये नहीं होते हैं, क्या नाम है, गाय बैल काउज़ वगैरह, कैटल वाले जितने भी होते हैं उनमें ये बीमारियां होती हैं, है ना। कैटल वालों में एक और होती है फुट एंड माउथ डिसीज़, उनके मुंह के आसपास एक हो जाता है। तो बीमारियां जो हैं आपके जानवरों में भी होती है, इंसानों में भी होती है और पेड़ों में भी होती है। एंथ्रैक्स बीमारी के बारे में आपको एक बात याद रखनी है कि ये बीमारी पहले तो बैक्टीरिया की वजह से होती है। इस बीमारी से जानवरों को बचाया जाए तो इसको बचाने के लिए इसकी वैक्सीन जो है ना, बराबर, इसकी क्या की है, इसकी वैक्सीन बनाई गई। अच्छा, लेकिन इस बीमारी के बारे में डिस्कवर किसने किया, हु डिस्कवर्ड, तो ये बीमारी बैक्टीरिया से होती है। इस बीमारी को किसने बताया, कौन था जो इस बारे में जानकारी देकर गया,
दैट वॉज रॉबर्ट कॉच। रॉबर्ट कॉच वो इंसान थे जिन्होंने दुनिया को बताया कि ये जो बैक्टीरिया है, अच्छा बैक्टीरिया लोगों के भी नाम होते हैं, तो ये एक बैक्टीरिया का नाम है बैसिलस एंथ्रैक्ट। तो ये बैसिलस एंथ्रैक्ट नाम का बैक्टीरिया आपके कैटल के अंदर डिसीज पैदा कर रहा है नोन एज एंथ्रैक्स, इन इंसान ने बताया। और फिर जब हमें बैक्टीरिया के बारे में पता चला तो फिर लोगों ने उससे रिलेटेड वैक्सीन की खोज की। तो बस यही हम लोगों का चैप्टर था। यहाँ पे हमारी आज की ये वाली क्लास ख़त्म होती है, वी आर डन विथ इट। अब जो हमारी कल की क्लास होगी, ठीक है, कल की क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, ठीक है, फाइबर्स वाला है आपका नेक्स्ट चैप्टर। बस फिलहाल के लिए इस चीज़ को अभी यहाँ रोकते हैं।